Good morning, students. Yesterday I have taught you about digestion. So I told you the definition of digestion. That means breaking down of food into simpler substances, right? So I hope you have learned it thoroughly. And today I am going to start the working of digestion. I mean digestive system. How our digestive system works. क्या काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम. मैंने पहले ही बताया डाइजेस्टिव सिस्टम किसे बोलते हैं, जो कम से कम 2 या 3 ऑर्गन से ज़्यादा ऑर्गन जब साथ मिलकर काम करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसी को बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर. अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो दिखा रखा है वो क्या, पहला जो यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है 1, फिर आया गया 2, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7. दैट मीन्स 7 ऑर्गन्स यहाँ पर मिलकर काम करते हैं ताकि आपका खाना पच सके. तो खाना पचता कैसे है, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पे ख़त्म होता है, वो पूरा हम प्रोसेस इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ. इन द माउथ, टीथ chew and grind the food into simple pieces. During chewing, a liquid called saliva mixes with the food. It makes the food soft and moist and helps in digestion. पहली बात करते हैं माउथ के बारे में. तो मुंह से हम खाना अंदर लेते हैं, उसके बाद दांत क्या करता है, चबाता है ना. दांत चबाने में काम आता है और ग्राइंड करता है. ग्राइंड मतलब मैंने बताया था अच्छे से निचोड़ देना, खाने को बिल्कुल पीस देता है. तो वो चबाता है और पीसता है खाने को किस छोटे छोटे पीसेस में. देखा होगा छोटे छोटे पीसेस में वो बट जाता है खाना आपका. जब हम देर तक उसको च्यू करते हैं तो एक लिक्विड निकलता है मुंह से. उस लिक्विड को बोल देते हैं सलाइवा. क्या है सलाइवा, इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए. सलाइवा क्या होता है, जो मुंह के अंदर एक लिक्विड निकलता है, जैसे मुंह में पानी आ जाना. आप कुछ भी खट्टा चीज़ देखते हैं, इमली देखते हैं, मुंह में पानी आता है, तो वही है सलाइवा. ठीक है. तो आप कुछ भी खाने की इच्छा होती है, वो खाना नहीं मिलता है, तो आपको भूख लगती है, तो भी सलाइवा निकलता है. तो खाने के टाइम भी यही लिक्विड आपके मुंह के अंदर निकलता है. ठीक है, रिलीज़ होता है ये सलाइवा. मिक्सेस विद द फूड, ये खाने के साथ मिक्स हो जाता है, इसीलिए आपका खाना क्या हो जाता है, गीला हो जाता है ना. आप जो खाना सूखा खाते हो वो खाना अंदर मुंह में जाके वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे गीला होने लगता है. तो ये क्या करता है, इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट एंड हेल्प्स इन डाइजेशन. ये फूड को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है और मॉइस्ट बनाता है. मॉइस्ट मीन्स नमी. मॉइस्ट मीन्स क्या होता है, नमी. नमी मतलब होता है थोड़ा सा गीलापन. और ये डाइजेशन में हेल्प करता है. तो पहला जो प्रोसेस डाइजेशन का है वो कहाँ से शुरू होता है, माउथ से. हमेशा याद रखना, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से. ये स्टमक में शुरू नहीं होता है. शुरुआत इसकी कहाँ से हो जाती है, मुंह से ही. दूसरा आ जाइए, एसोफेगस और फूड पाइप. इसका साइंटिफिक नेम फूड पाइप का है. फूड पाइप ये दिख रही होगी आपको, ये जहाँ पे मैं पेन घुमा रही हूँ, ये पूरी फूड पाइप है. ठीक है, ये डायरेक्ट आपके स्टमक में जाती है. तो माउथ से ये स्टमक का जाने का रास्ता के वो क्या बोल देते हैं, फूड पाइप. इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो बोलते हैं एसोफेगस. एसोफेगस. इसकी स्पेलिंग बहुत आसान है, टुकड़ों में याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपको. ओसो, OESO, फे, PHA, गस, GUS. तो एसोफेगस ऐसे याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपको. Esophagus or food pipe. The food from the mouth goes down the food pipe and reaches the stomach. क्या होता है, खाना सीधा मुंह से कहाँ जाता है, डायरेक्ट स्टमक में जाता है. ये है आपका स्टमक, छोटा सा. ये बैग दिख रहा है, ये नहीं है, ये है. ठीक है, जहाँ पे आपका एरो दिख रहा है. दूसरा
ये जो फूड पाइप का काम था वो मैंने बता दिया, ये खाने को सीधा मुंह से कहाँ लेके जाता है, स्टमक में लेके जाता है। तीसरा बात करेंगे स्टमक के बारे में। अब सीधा खाना कहाँ पहुंच गया है, पेट में पहुंच गया है। द स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन। स्टमक एक सैक की तरह दिखता है, सैक मतलब बोरी की तरह। ये एक बोरी की तरह दिखता है, और वेयर डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फूड फर्दर। और खाना अभी भी ढंग से नहीं पिसा हुआ है, राइट, ढंग से अभी भी वो उसके टुकड़े जो हैं वो कुछ ना कुछ बच जाते हैं। मुंह से जब खाना आप अंदर लेते हैं तो कुछ ना कुछ मोटा बारीक नहीं हो पाता है उतना, वो मोटा थोड़ा बहुत रह जाता है। तो वो क्या करता है, पेट के अंदर जाकर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस इसके अंदर से रिलीज होते हैं, स्टमक के अंदर से। डाइजेस्टिव जूसेस एक तरह के जूसेस ही होते हैं, एसिड बोल देते हैं जिसको। वो एसिड क्या होते हैं, खाने के साथ मिलकर डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टमक में बस इतना ही काम है कि वो उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस साथ में मिलकर खाने के उसको और टुकड़ों में बांट देते हैं। नाउ चौथा जो काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब यहाँ आ गया, खाना हमारा कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बीच में एक और चीज़ है लीवर का। बस लीवर का हम बाद में बताएंगे, अब पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। तो आपका खाना जो स्टमक में है वो सीधा कहाँ पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये चीज़ है, आपको शायद अंदर दिख रहा है ये चीज़, ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको बोल देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ मैं पेन घुमा रही हूँ, ठीक है। और ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है इसको बोल देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। हमेशा याद रखना, अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और जो ये बाहर जो वॉल लगी हुई है, ये बाहर की वॉल लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है। तो आपका खाना सीधा डायरेक्ट मुंह से फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुँच गया, स्टमक में पहुँच गया। स्टमक में डाइजेस्टिव जूस निकल गए खाने के साथ मिलकर, और खाना के साथ मिलकर वो यहाँ पे आधा डाइजेशन हुआ, और फिर अब ये खाना कहाँ पहुँच गया है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया है। नाउ from the stomach the food passes into the small intestine. Digestive juices completely digest the food. Useful nutrients present in the digested food are absorbed through the walls of the small intestine into the blood. Blood carries these nutrients to all the parts of the body. अब इसका काम देख लीजिए, इसका काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम एक्चुअली, खाना जो यहाँ पे पहुँचा है वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ पहुँचा है ना। तो अब उस खाने के अंदर अभी भी न्यूट्रिएंट्स बाकी हैं, मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब अभी तक खाने के अंदर ही हैं। अब इसकी जो वॉल्स हैं, कि हर एक चीज़ की वॉल होती है, जैसे घर की वॉल ये दीवारें हैं, है ना, आपकी बॉडी की वॉल आपकी स्किन है, तो वैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या करती है, खाने को अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब मतलब सोखना, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है, ठीक है, खाने के अंदर से। और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सीधा वेन्स के थ्रू ब्लड्स में पहुंचा देती हैं, आपका ब्लड में पहुंचा देती है, ठीक है। और वही ब्लड जो न्यूट्रिएंट के साथ है वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, इसीलिए आपकी बॉडी में पूरा न्यूट्रिएंट पहुंच जाता है। समझ में आ गया। अब खाने के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स तो चले गए, सारे न्यूट्रिएंट्स अब जा चुके हैं, अब सिर्फ खाना बचा है और पानी बचा है। ये था स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। स्मॉल इंटेस्टाइन इतना ही करता है कि खाने को वो डाइजेस्ट करता है, और उसके जो वॉल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, वो खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में पहुंचा देते हैं, और ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है। समझ में आ गया। अब आगे बात करें लीवर के बारे में। तो लीवर यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर ये दिख रहा है, ये जो रेड कलर में है, ये वो होता है लीवर। It produces a digestive juice called bile. अच्छा, that helps in the digestion of food. Bile moves into the small intestine for digesting the food. अच्छा, अब लीवर क्या करता है, बाइल एक जूस निकालता है, उस जूस का नाम है बाइल। बाइल याद रखना, बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है जो लीवर निकालता है, और वो सीधा कहाँ पहुँचता है बाइल,
स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने के साथ मिल जाता है और डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। अब सलाइवा और बाइल में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सलाइवा खास तौर पे मुंह से निकलता है और वो खाने के साथ मिलकर खाने को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है, इतना ध्यान रखिए। और बाइल जो है वो लीवर से निकलता है और खाने को डाइजेस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इतना ध्यान रखिएगा कि बाइल जो है वो लीवर निकालता है और सलाइवा कौन निकालता है? माउथ। इतना ध्यान रखिएगा, सलाइवा और बाइल में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसी चीज़ में। सो लीवर एक डाइजेस्टिव जूस निकालता है, उसका नाम है बाइल, और वो बाइल कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है ताकि फूड को डाइजेस्ट अच्छी तरीके से कर सके। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। Food that cannot be digested in small intestine come into the large intestine. It absorbs water from the undigested food and form feces. फूड जो भी अब इसमें बच गया है वेस्ट, क्योंकि उसके अंदर का न्यूट्रिएंट सारा एब्जॉर्ब हो चुका है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अब क्या बचा? वेस्ट बचा, राइट? अनडाइजेस्टेड फूड जिसे कहते हैं, जो अब डाइजेस्ट नहीं हो सकता, आगे डाइजेशन उसका नहीं हो सकता, अब वो बिल्कुल कचड़ा है। अब कचड़े के साथ पानी भी है, क्योंकि हमने पानी पिया है ना, हमारे बॉडी के अंदर भी पानी है थोड़ा बहुत, तो वो पानी और वेस्ट इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है, तो वो क्या करता है? अब ये खाना कहाँ पहुँच गया? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच गया पानी के साथ। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये है कि वो खाने में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पानी को खींच लेता है। समझ में आ गया? तो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स मतलब दीवाल, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करती हैं? पानी को खींच लेती हैं उस अनडाइजेस्टेड फूड में से। अनडाइजेस्टेड मतलब जो वो अब आगे नहीं पच सकता। समझ में आ गया? और ये खाना अब फेसेस में बनता है। फेसेस जो होते हैं वो आप जानते हैं, स्टूल, पॉटी जिसे कहते हैं, राइट? तो अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बच गया? अब आपका स्टूल है, साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो स्टूल होता है, और वो स्टूल एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको फेसेस भी बोलते हैं। फेसेस मतलब आपकी स्टूल ही बोला जाता है, जिसको पॉटी बोलते हैं। सो फेसेस पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, एनस से बाहर आ जाता है। समझ में आ गया? तो माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से, एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। देखिए, माउथ से खाना अंदर जाता है, सलाइवा यहाँ से माउथ में निकलता है और खाने के साथ मिलकर फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। फिर ये खाना सलाइवा के साथ अंदर यहाँ फूड पाइप से जाते हुए स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं और फिर यही सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस निकलता है लीवर से, वो निकलता है बाइल। बाइल सीधा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी खाना होता है उसके साथ मिक्सअप होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करती हैं? खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो ब्लड को पहुंचा देती हैं। बाकी अब ये खाना वेस्ट हो चुका है और अब ये खाना पूरा वेस्ट है और अनडाइजेस्टेड है, मतलब अब ये आगे पच नहीं सकता। तो अब खाना और पानी जो वेस्ट है और पानी है वो सीधा कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं पानी उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर से, और अनडाइजेस्टेड फूड जब उसमें से पानी पूरा निकल जाता है तो वो अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड के पार्ट में निकलकर बाहर आ जाता है एनस के थ्रू, राइट? सो ये आपका था पूरा वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिएगा क्लास में, और अभी तो फिलहाल यही चीज़ समझ लीजिए कि ये पूरा वर्किंग है। इसको 2-3 बार समझिएगा तब आपको समझ में आएगा, एक बार में बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है आपको।
तो ध्यान से समझिए ये सारे ऑर्गन्स का क्या काम है। मेनली जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो सलाइवा और बाइल में होते हैं। सलाइवा माउथ से निकलता है, ये खाने को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है, ये खाने को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है। और बाइल क्या करता है? बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है जो डाइजेशन में काम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? फेसेस मैंने पहले ही बताया, स्टूल होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड पार्ट में बाहर निकलता है, उसको बोल देते हैं फेसेस। यहाँ पे भी फेसेस एक वर्ड आया है ये, ठीक है। तो आपको जहाँ तक है सबकी हिंदी तो आती होगी। एब्जॉर्ब का मतलब निचोड़ना होता है, राइट। तो जो भी डाउट है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।